झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिनों तक बहस चली। 3 दिनों में जो है 9 से 10 घंटा लग गए। और दोस्तों उसी का मैं पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आखिर किसकी जीत होने वाली है। तो दोस्तों पूरा बारीकी से हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बारीकी से बातें निकल के आ रही है, क्या सामने निकल के आ रही है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3 दिनों के लगातार बहस में परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार, दोस्तों ये जो केस चल रहा है इसका नाम है परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार। बहुत सारे लोग जो कहते हैं इसको सीटेट वर्सेस जेटेट के नाम से भी जान रहे हैं। तो दोस्तों मैं काफ़ी बारीकियों से जज ने जो है इसको अध्ययन किया, उसके बाद जो है बातों को सुना। जो भी यहाँ पे जेटेट वर्सेस सीटेट की जो लड़ाई लड़ रही चल रहा था उसमें जेटेट वाला का पक्ष भी सुना गया, सीटेट वाला का भी पक्ष सुना गया। झारखंड सरकार के जो पक्ष में बातें हो रही थी, उनके ओर से जो बात हो रही थी उसको भी जज ने बहुत ही गहराई से सुना, बारीकियों से सुनते गए। दोस्तों जिन मुद्दों पर सीटेट पिछड़ता दिखा उसमें प्रमुख मुद्दे थे, लेकिन दोस्तों देखा गया कि सीटेट वाले पिछड़ रहे हैं, सीटेट जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं जज के सामने। तो दोस्तों क्या वहां पर था कि जो है पिछड़ते नजर आ रहे थे सीटेट, उसका हम बात कर रहे हैं। राज्य सरकार का पावर है तो 23(2) के अनुसार सीटेट को लेने का, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं लिया। और दूसरा था बीच खेल में नियम नहीं बदलते। तो दोस्तों वो दो टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर ये सब खुद लेके गए थे कि 23(2) में जो है राज्य सरकार का ये पावर है, यानी एनसीटी का गाइडलाइंस है कि 23(2) में वो जो है ये नियम लिखा हुआ है कि राज्य क्या है, देश के अंदर जो भी राज्य है उसको कम से कम एक बार टेट आयोजित कराना है। राज्य के अंदर यानी राज्य स्तरीय टेट आयोजित कराना जरूरी है। यदि वो अपने राज्य के अंदर राज्य स्तरीय टेट नहीं करा पाती है तो वैसी स्थिति में सीटेट को अपना सकता है। तो ये लिखा हुआ है एनसीटी के गाइडलाइंस में, लेकिन इसको कन्वेंस नहीं कर पा रहे थे जो वकील थे जेटेट के ओर से, वो कन्वेंस नहीं कर पा रहे थे। जेटेट सॉरी दोस्तों, जेटेट नहीं सीटेट के वकील, तो सीटेट के वकील जो है कन्वेंस नहीं कर पा रहे थे। दूसरा ये प्रश्न था कि जो है वो ये बता रहे थे बार बार कि बीच में है जब खेल स्टार्ट हो गई है तो बीच में उसको नहीं बदल सकते। तो इसको भी बहुत अच्छा मुद्दा था, लेकिन कन्वेंस नहीं कर पा रहे थे। यानी कहने का मतलब है संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था सीटेट की ओर से। तो दोस्तों इसको फिर बाद में क्या हुआ उसको हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बीच खेल में नियम नहीं बदलते, ऐसे में सीटेट चूंकि बीच में आया था इसलिए उसे वैलिड नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों 3 दिन का बहस हुआ था, उसमें पहला दिन जो है आपको जेटेट वालों को मौका मिला, दूसरा दिन जो है सीटेट वालों को मौका मिला, अंत में मौका मिला। और चूंकि दूसरा दिन में ज़्यादा मौका मिला सरकार के जो है वकील था उनका, तो दूसरा दिन जो है सीटेट वालों को बहुत कम मौका मिला। तीसरा दिन स्टार्ट हुआ सीटेट वालों को। तो दोस्तों मीनाक्षी अरोड़ा मैम कल जितनी बेहतरीन लगी थी, शुरुआत में वो थोड़ी नर्वस दिखी आज शुरुआत में। कहने का मतलब है जो तीसरा दिन है, दूसरा दिन जो है बहुत अच्छा 10 या 15 मिनट मौका मिला था सीटेट वालों का, और सीटेट के पक्ष में बात कर रही थी मीनाक्षी मैम, तो ये जो है बहुत अच्छे ढंग से बताए थे। लेकिन तीसरा दिन जब शुरुआत हुआ तो वो जो है नर्वस थोड़ा फील कर रही थी, उतना कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा था शुरुआती दौर में। तो हुआ क्या, और जज माहेश्वरी बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सीटेट को बाद में क्यों लाया गया और राज्य सरकार को पहले 23(2) के तहत शामिल करना था। बीच में नोटिफिकेशन में बदलाव करना सही नहीं है, मगर अंत में मीनाक्षी अरोड़ा ने 2 प्रमुख बातों पर जज को कन्विंस करने का प्रयास किया, जिस पर मैं बारी बारी से चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है 2 बातें हैं जो कि जज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जेटेड जो मतलब जज जो है वो संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से सेटिस्फाइड किया गया और क्या हुआ उसको हम बताने जा रहे हैं। पहला जो था 23(2) के विषय में इन्होंने दिया, तर्क दिए मीनाक्षी मैम ने। एनसीटी के एक्ट में ये है कि प्रत्येक साल राज्य सरकार को टेट कराना है, यानी एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर कोई भी राज्य जो है, जो देश के अंदर जो राज्य है उसको
कम से कम एक बार टेट आयोजित कराना है। ये एनसीटी का गाइडलाइंस में है दोस्तों, जो कि ये आपका 23(2) के रूल के अंदर आता है। लेकिन राज्य सरकार ने उसे नहीं कराया है, जबकि झारखंड सरकार नहीं कराया है, क्योंकि कहने का मतलब है 2016 के बाद अब ये आराम से झारखंड सरकार है, इसलिए अभी तक कराया नहीं है, 7 सालों तक नहीं कराया है ना, जो इसके का जो है यहाँ पर अनुपालन किया जा सकता है, यानी जो एनसीटी का गाइडलाइंस है यहाँ पर पालन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए विज्ञापन के पहले ही सभी आवेदन करदा कोर्ट में चले गए थे, यानी विज्ञापन जब निकला ना उसके पहले ही पता चल गया, नोटिफिकेशन आ गया था, तो ऐसी स्थिति में जो कैंडिडेट्स थे वो चल गए थे झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड कोर्ट भी चल गए थे, और साथ ही साथ और उनकी प्रार्थना की थी कि राज्य जेटेट कराए, लेकिन झारखंड सरकार ने ना तो जेटेट कराया और ना ही सीटेट को कंसीडर किया। दोस्तों यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट के पास भी गया था ये सब, उसके बाद जो है झारखंड हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन विज्ञापन के पहले ही गए थे। और जो है दोस्तों ये जो कैंडिडेट थे सीटेट वाले के पास वाले कैंडिडेट, वो जब झारखंड सरकार के पास गए, कहे कि सीटेट को जो है ले लीजिए झारखंड सहायक आचार्य में, वो नहीं सुने। ठीक है, साथ ही साथ वो बोले कि सीटेट को यदि आप नहीं लेते हैं तो जो झारखंड सहायक आचार्य की बहाली करने जा रहे हैं उसके पहले जेटेट ही आयोजित कर लीजिए, तो हम लोग जेटेट हो जाएंगे, फिर हम लोग झारखंड सहायक आचार्य लिखेंगे। तो दोनों बात को झारखंड सरकार नहीं सुना। ठीक है, ये बात रखी गई थी, तो दोस्तों निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब दोनों बात नहीं सुना झारखंड सरकार, और क्या किया, विज्ञापन निकाल दिया। किसका? झारखंड सहायक आचार्य का। तब सभी आवेदनकर्ता ने विज्ञापन पर भी केस कर दिया। इस को लेकर जितने भी कैंडिडेट्स थे सीटेट पास वाले, वो विज्ञापन जो निकला हुआ था झारखंड सहायक आचार्य, उसी पर ये सब केस कर दिए थे दोस्तों, सीधे विज्ञापन को निकाल दिया। तब सभी आवेदनकर्ता ने विज्ञापन पर भी केस कर दिया। इस आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया, चूंकि विज्ञापन के पहले ही जेटेट आयोजित करवाने के लिए सीटेट वालों ने आवेदन किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बताएं कि ये जो झारखंड हाईकोर्ट है सीटेट के पक्ष में दिया, इसलिए जो विज्ञापन निकला था उसके पहले ही इन लोग जो है झारखंड हाईकोर्ट गए थे दोस्तों, आवेदन किया था। और राज्य सरकार जो 2016 के बाद से जेटेट नहीं करवा रही है, जबकि एनसीटी के नियम के अनुसार हर साल जेटेट करवाना था, जो कि मैंने पहले बता दिया दोस्तों। इसलिए छात्र हित में हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट कहने का मतलब झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट को शामिल कराते हुए इस शर्त के साथ परीक्षा का फॉर्म भरने को कहा कि वो जेटेट पहले प्रयास में सफल होंगे, और सभी ने जेटेट दिया भी है, अतः हमें शामिल होने का मौका दिया जाए। जज साहब इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने ये बता दिया कि सर जब झारखंड हाईकोर्ट गए तो झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट के पक्ष में फैसला सुनाया था, और उन्होंने ये कह दिया था कि सीटेट या अदर टेट कोई भी कैंडिडेट जो झारखंड के मूल निवासी है, झारखंड के बाहर वाले नहीं, झारखंड के मूल निवासी है, वो इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते कि उसको पहला अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें वो बता दी जो है किसको, ये जज साहब को। तो जज साहब इस बात को एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि वो मानने के लिए तैयार हो गए कि 23(2) में जो बातें रखी गई है एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर है। तो दोस्तों जज साहब इस बात से सहमत हो गए, यानी सेटिस्फाइड हो गए जज साहब। किसके बातों से दोस्तों? मीनाक्षी मैम के बात से, और मीनाक्षी मैम जो है सीटेट की तरफ से बोल रही थी दोस्तों। वही बीच नियम में खेल बदलने वाली बात और पिछले 3 ऑर्डर्स को मीनाक्षी अरोड़ा ने दिखाया, जिसमें बीच विज्ञापन में बदलाव किए गए थे, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। तो कहने का मतलब है, और दूसरा था कि यदि जब खेल स्टार्ट हो गई तो बीच में क्यों जरूरत पड़ गया कि इसको जो है खेल में परिवर्तन करने का। तो दोस्तों इन्होंने जो है बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो है यहाँ पर विज्ञापन में ही कई चीज़ें ऐसी है जो कि सिर्फ और सीटेट का मामला नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जेटेट पास थे, लेकिन उनको भी जो है वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। उसका कारण क्या था? उम्र था, क्या था? परसेंटेज था, क्या था? तो सब्जेक्ट को लेके था। यानी कि यहाँ पे यदि आप सीटेट को मौका नहीं देते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि जेटेट पास है, वो भी जो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में नियम बदल दिया गया, जिसके कारण जेटेट पास थे लेकिन वो पहले फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बाद में वो फॉर्म भर पा गए। तो इस प्रकार से बात आ गई दोस्तों। उसके बाद ये कहा, तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑर्डर्स का जो बात किया गया, तो 2 को जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है,
कंसीडर कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड शिक्षक बहाली के विज्ञापन के सेकेंड पेज के डी ऑप्शन पर कोर्ट का ध्यान केंद्रित किया, जिससे कि ये स्पष्ट हुआ कि फॉर्म भरने की तिथि को हाईकोर्ट के फैसले से पहले भी 2 बार पढ़ा गया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सीटेट की ओर से जो मीनाक्षी मैडम दिखाई, बड़ा अच्छा चीज़ दिखाई बीच में कि देखिए सर, ये जो बहाली के लिए झारखंड सहायक आचार्य की बहाली का विज्ञापन निकला हुआ है, सेकेंड पेज का डी ऑप्शन पर यहाँ पर लिखा हुआ है सर, ये स्पष्ट है कि फॉर्म भरने की तिथि को हाईकोर्ट के फैसले से पहले भी 2 बार पढ़ा गया है दोस्तों, पढ़ा गया है। तो दोस्तों इस पे जो है जज गुस्सा गए, गुस्सा ये गए कि आपके पास सब कुछ है लेकिन यही सर्टिफिकेट आपने पहले क्यों नहीं अटैच किया, इसको लेकर बहुत गुस्सा गए थे। जज साहब इस बात पर राज्य सरकार के वकील और मीनाक्षी मैम दोनों को डांट लगाई, यानी कि जो झारखंड के जो सरकार, झारखंड सरकार है उसके भी वकील थे, और दूसरी बात जो है सीटेट की ओर से मीनाक्षी मैम बोल रही थी, उनको भी डांट लगाए, दोनों को लगाए कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें बताना है तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आपने पहले क्यों नहीं अटैच किया, अभी अभी आप बता रहे हैं कि जो है ऐसे ऐसे जो है लिखा हुआ है सर। तो 32 साल के करियर में उन्होंने, जज ने बताया कि 32 साल के करियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, इस प्रकार से कभी नहीं देखे थे जिसमें एक के बाद एक कर कागजात दिए जाते हों, यानी कि एक कागज दिया फिर बाद में दिया जा रहा है। आपको नियम है कि आप कागजात जितने भी वहाँ पर है टोटल आप पहले जमा कर दीजिए, बाद में आप दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 32 साल में हम काम किए हैं, इसमें मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। जज साहब कहे, बोले कि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, एक ही बार में आप लोग कागज सबमिट क्यों नहीं करते हैं, ऐसे में न तो विपक्ष को बात करने का मौका मिलता है और ना ही फैसला लिखने में, यानी कि उनको भी प्रॉब्लम होता है जज को कि आखिर जो है किनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ नहीं डालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। साथ ही साथ जो विपक्ष है उसको जो है, विपक्ष को भी जो है अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप सही समय पे कागज नहीं जमा करेंगे तो दोनों को प्रॉब्लम हो जाती है, विपक्ष को भी प्रॉब्लम होता है और दूसरी बात जो जज हैं, क्योंकि देखिए आप पहले कुछ कह रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे हैं, तो उसके आधार पर आदमी कुछ बोलता है, लेकिन प्रूफ दे दिए तो फिर आदमी बोलना बंद कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रूफ मान लीजिए पहले दे दिए तो क्या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बार बार, तो इसलिए वो डांट रहे थे कि जो है आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको पहले ही जमा कर देना चाहिए था, सबमिट क्यों नहीं करते तो ऐसा फैसला लिखने में। लेकिन इस बात और उन्होंने ये फिर प्रश्न उठाने और सीटेट को मार्गदर्शिका को देर से रखने पर कहा कि ये सब पहले सबमिट करना था और कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी वो बोल दिए कि अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जितना डॉक्यूमेंट जमा करना था आपको ये सब पहले जमा करना था, अब हम डॉक्यूमेंट लेंगे नहीं, जज साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। और फिर जज साहब दोनों आपस में बात किए और जेटेट के पक्षकारों को समझाने लगे। दोस्तों आप लाइव देखे होंगे कि 2 जज थे, दोनों आपस में क्या किए, बात करने लगे थे इस प्रकार से, ठीक है। जब एक्सेप्ट नहीं किए इन लोग का डॉक्यूमेंट, उसके बाद बात करने लगे, जेटेट के पक्षकारों को समझाने लगे कि झारखंड में सीटेट कोर्ट के फैसले के बाद आया है, ना कि सरकार ने अपने मन से शामिल कर लिया है। यानी कि जेटेट के पद से जो वकील थे उनको समझाने लगे कि देखिए फैसला ये जो है आपका सीटेट जो है, झारखंड में जो सीटेट है कोर्ट के पहले के बाद आया है, ठीक है। कोर्ट जो हुआ उसके पहले के फैसले के बाद आया है, ना कि सरकार ने अपने मन से शामिल कर दिया है। यानी उनका कहना था कि झारखंड गवर्नमेंट अपने मन से सीटेट वालों को शामिल नहीं किया है, बल्कि क्या है कि झारखंड में सीटेट कोर्ट के फैसले के बाद आया है, यानी झारखंड हाईकोर्ट ऑर्डर दिया तब सीटेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार ने अपने मनमानी ढंग से सीटेट को शामिल कर दिया है। और विज्ञापन में बदलाव चूंकि कोर्ट के फैसले के पूर्व भी हो चुका है, अतः अगर यानी उनको जो दूसरा जो प्रश्न था जो जेटेट वाले प्लस समझ रहे थे तो उनको फिर समझाए कि देखिए है क्या, विज्ञापन में जो बदलाव हुआ है ना, तो चूंकि कोर्ट के फैसले के पूर्व भी हो चुका है, यानी कोर्ट जो फैसला सुनाया था झारखंड हाईकोर्ट में उसके पहले भी जो विज्ञापन में बदलाव दिखा गया है, चेंजिंग दिखा गया है। इसलिए अगर 23(2) के तहत राज्य सरकार का अधिकार है बदलाव करने का, तो राज्य सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि बीच खेल में बदलाव का, तो ये इसी विज्ञापन में पहले भी हो चुका है। इस पर जेटेट के
पक्षकार ने कहा नहीं, ये बात गलत है, पहले कोई तिथि नहीं बताई गई। इस पर जज साहब थोड़ा गुस्सा गए जेटेट वालों से। यानी कि जब उनको कह दिया गया कि दोनों चीज़ को पर जो प्रश्न उठा रहे थे जेटेट वाले, दोनों को सेटिस्फाइड करने का जज ने कोशिश किया, तो ये जो है सीधे कह दिए नहीं सर ऐसा बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है, पहले कोई तिथि नहीं बताई गई, बढ़ाई गई। ठीक है, पहले मतलब किसी प्रकार का डेट एक्सटेंड नहीं किया गया, यानी विज्ञापन में कोई चेंज नहीं किया गया, एक ही बार विज्ञापन निकला और उसी में सब फॉर्म भरा गया। इनका ये कहना था, यानी पहले नहीं हुआ, जो हुआ सीटेट वालों के लिए हुआ। लेकिन उन्हें कहा कि ऐसा बात नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है इसी विज्ञापन को लेकर। इस पर जज साहब थोड़ा गुस्सा गए, जेटेट के पक्षकार पर हुए और उन्होंने कहा हमारे पास कॉपी है और उसमें हम इसे देख पा रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व बदलाव हुए हैं और आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने जो है जेटेट जज के जो जज थे वो जेटेट के वकील को बोले कि आप जो बोल रहे हैं इसको आपको जानकारी रखनी चाहिए, है ना, बिना जानकारी को आपको बात नहीं करना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है कि ये जो झारखंड हाईकोर्ट में जो ऑर्डर दिया उसके पहले ही यहाँ पर चेंजिंग किया गया है, बदलाव किया गया है विज्ञापन में। कहना ये चाह रहे थे कि झारखंड हाईकोर्ट के बाद ही विज्ञापन चेंज हुआ है, ऐसा बात नहीं है, उसके पहले भी विज्ञापन में चेंज हो चुका है। यानी जब पहले हो चुका है तो बाद में भी होगा। तो ये चीज़ कहना था जज साहब का। तो ये चीज़ है कि आपको जो है जानकारी रखनी चाहिए, आप जो है देख के बोलिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, ये चीज़ मिला हुआ है। इस पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पुनः कोर्ट को विज्ञापन में हुए बदलाव की तिथि और पेज नंबर और कॉलम नंबर बताया, जिस पर जज साहब ने कहा कि हमने इसे पहले ही कंसीडर कर लिया है। तो दोस्तों जब ऐसा मौका देखी मीनाक्षी मैम, और तुरंत जो है मीनाक्षी मैम क्या की, कोर्ट के विज्ञापन को जो बदलाव हुआ है उसको दिखा दी कि देखिए डेट ये है और पेज नंबर ये है और कॉलम नंबर इतना है। तो ये जो है जब ये चीज़ बताई तुरंत, तो जो है कह दिए जो जज साहब थे वो कह दिए कि आपके जो है कंसीडर कर लिया गया है, यानी आपके बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अंत में फैसले को सुरक्षित रखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि जब परीक्षा हो गई है और टेट को बहुत बड़ी बात नहीं है, नौकरी का मामला है। इस पर जेटेट के पक्षकार कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा अब बस सब हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अंत में जो है दोस्तों बहुत अच्छा लास्ट में जो है मुस्कुराए जज साहब और ये बोले कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन परीक्षा हो चुका है और परीक्षा हो चुका है, अब हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। और जेटेट वाले कुछ बात बोलना चाह रहे थे, यानी जेटेट के वकील कुछ बोलना चाह रहे थे, तो सीधे जो है इशारा कर दिए, नहीं हो गया, जितना होना था वो हो गया है। चूँकि एग्ज़ाम हो गया है ना, एग्ज़ाम होने के बाद अब क्या होगा। तो मिला जुला के हम बात करते हैं दोस्तों। आपने पहले भी देखा होगा, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक बहाली थी, उसमें क्या गया था, आरक्षित क्षेत्र और गैर आरक्षित क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया था रघुवर दास के द्वारा। फिर वो लोग जब झारखंड हाईकोर्ट गए थे तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ज्वाइनिंग किए हुए थे आरक्षित क्षेत्र में, तो वहाँ के कैंडिडेट्स को कहा गया कि इनकी नियुक्ति रद्द किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट का कहना था कि इनको नियुक्ति रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है रद्द होता, लेकिन अब कैसे होगा, कई नौकरी छोड़ के लोग आया है तो यहाँ पर कैसे होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर बात आ गया कि लाइफ का बात आ गया। तो यही इसी प्रकार से है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। जिसको पूरी चीज़ों का वीडियो देखिएगा तो यही लगेगा कि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ये चाह रही कि बहुत मुश्किल में लोग एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम होता है, नौकरी का सवाल है। और दोस्तों ये होगा नियम, यदि लगता है कि यहाँ पर चेंजिंग होना चाहिए जरूर होगा, लेकिन ये कोशिश करेगी कि ये जो एग्ज़ाम हो गया है, जैसे हो गया झारखंड का हाईकोर्ट का जो रिजल्ट है, यानी झारखंड हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है एज इट इज़ रखा जाए, यानी उसी बात को रखा जाए, चूँकि सब कुछ हो चुका है, सब कुछ कहानी ख़त्म हो चुका है। तो मिला जुला के जो अब से होने वाली है, यहाँ पर हो सकता है कि नियम बदल दे, लेकिन इसके पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है झारखंड साइकाचार्य, इसमें जो है एकदम 90% चांस लग रहा है कि अब जो है जैसा वो जज बताए हैं उसके आधार पर यही लग रहा है कि यहाँ पर मौका मिलेगी जेटेट और सीटेट का, दोनों को मौका मिलने जा रही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है दोस्तों।
अंत में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने लेट से पेपर सबमिट करने पर माफ़ी मांगी। इस प्रकार से जो है, जो सीटेट की ओर से मीनाक्षी मैम जो बातें कर रही थी, पच रही रख रही थी, वकील साहब हैं ये, तो ये जो है क्या कि अपनी बातों को लगा कि हम जो है थोड़ा गलत किए थे। गलत ये किए थे, पेपर सबमिट जो है सही टाइम पे नहीं किए थे, इसलिए माफ़ी मांग ली। बोल दी कि सर सॉरी सर, ये जो है हम पेपर जो है सही समय पे सबमिट नहीं किए थे। राज्य सरकार के वकील को कोर्ट ने हिदायत दी कि मनिंदर जी आगे से ऐसा ना हो, इसका ख्याल रखिए। यानी कि जो है जज साहब जो है राज्य सरकार की ओर से जो वकील गए थे उनको वो डांटे, वो बोले कि ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यदि जो बात रखना है उसका कागजात आपको पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर बहस चल रहा है उसके बाद आप धीरे धीरे निकालिएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और फैसला सुरक्षित हो गया। इस प्रकार से ये जो फैसला था वो रिजर्व हो गया। रिजर्व करने का मतलब है, सुरक्षित करने का मतलब है अब बहस पूरा हो गया। ना तो अब जेटेट वाले बोलेंगे और नहीं सीटेट वाले बोलेंगे, और नहीं सरकार के जो वकील है वो अपनी बात को अब रख सकते हैं। अब जो है सुरक्षित हो गया। अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट अच्छे से अध्ययन करेगी और एक दिन जो है फाइनल जजमेंट आपको दे देगी। दोस्तों, कुल मिलाकर ये फैसला अंपायर्स कॉल का है, यानी कि टोटल हो गया। अब एम्पायर जो डिसीजन लेगा वही होगा दोस्तों, जो कि क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में आप देखते होंगे कि जो है आप कुछ भी क्रिकेट बोलते रहे, खिलाड़ी बोलते रहेगा, ऑडियंस क्या बोलता है वो सब कुछ नहीं देखेगा, एम्पायर्स पर ये जाता है। एम्पायर जो कह देगा आउट तो आउट। ठीक है, तो अतः मेरे ज्ञान के अनुसार हाईकोर्ट का फैसला बरकरार हो रहेगा जेटेट बनाम सीटेट मामले में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा लग रहा है जैसा आप निचोड़ आपने देखा, आप वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों, लाइव वीडियो पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो जेटेट वर्सेस सीटेट का जो मामला है ये जो है बरकरार रहेगा। जो झारखंड हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है ये बरकरार रहेगा, यानी जो ऑर्डर दिया था उसी को रखा जाएगा। इसमें जेटेट वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सीटेट वालों को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को मौका मिला है। और इसमें तो यदि दोनों का जो है निचोड़ करके जो बहाली का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है छंट के आएंगे, यानी कि जो है क्वालिटी वाले टीचर मिलने जा रहे हैं, ये भी जो है हो सकता है। तो इस प्रकार से जो बातें आ रही है तो यही पता चल रहा है कि अब जो है ये मामला जो है सिमट गया है। कहने का मतलब जो झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसी बात को यहाँ पर रखा जाएगा, वही ऑर्डर यहाँ पर मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही दोस्तों। तो दोस्तों जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक हुए लगातार बहस का मेरा निचोड़ आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।